मैं न कहीं श्रमण गौतम का जुआ देखता हूँ, न हल देखता हूँ, न हल की फाल देखता हूँ, न बैलों को हाँकने की पैनी देखता हूँ और न बैलों की जोड़ी ही देखता हूँ। तब भी आपका कहना है कि आप जोत बोकर खाते हैं। आप कृषक होने का दावा करते हैं, किंतु हम आपके पास कृषि का एक भी साधन नहीं देखते। हमें अपनी कृषि के संबंध में समझाएं कि आप कैसे कृषि करते हैं। हम उसके बारे में सुनना चाहते हैं। मेरे पास श्रद्धा का बीज है, तपस्या रूपी वर्षा है, प्रज्ञा रूपी जोत और हल है, पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति चित्त की जागरूकता है, रूपी हल की फाल और पैनी है, वचन और कर्म में संवत रहना तथा भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान। मैं अपनी खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बल है और जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मुड़ता, वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है, उस शांति स्रोत तक जहां दुख का लवलेश नहीं है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। जो कोई मेरी तरह खेती करता है, उसके दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा कहने पर उस ब्राह्मण ने खीर भरी कांसे की थाली भगवान को समर्पित करनी चाहिए। बोला, श्रमण गौतम, इसे ग्रहण करे। निस्संदेह आप भी कृषक ही हैं, क्योंकि आप अमृत की खेती करते हैं। तथागत का उत्तर था, गाथा उपदेश कहने से जो प्राप्य है वह मेरे लिए अखाद्य है। बुद्धिमान इसका समर्थन नहीं करते। तथागतों को यह सर्वथा अस्वीकृत है। जब तक यह धम्म विनय विद्यमान है, तब तक यही प्रथा बनी रहनी चाहिए। दूसरे श्रमण ब्राह्मण है तो संयत है, जो शांत है, जिनका सम्यक आचरण है, जो निर्दोष है, ऐसे जो पुण्य क्षेत्र है, तो उन्हीं को यह दे। यह बात सुनी तो ब्राह्मण ने तथागत के चरणों में सिर रखकर कहा, अद्भुत है श्रमण गौतम, सर्वथा अद्भुत है। जैसे कोई आदमी गिरे को उठा दे या छिपे को उघाड़ दे, या मार्ग भ्रष्ट को रास्ता दिखा दे, या अंधेरे में प्रदीप जला दे ताकि आंख वाले चारों ओर की चीजें देख सके। इसी प्रकार तथागत ने नाना प्रकार से अपना धम्म स्पष्ट कर दिया है। मैं बुद्ध, धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। मुझे आपके हाथों प्रवृज्ञा मिले, उपसंपदा मिले। इस प्रकार कृषि भारद्वाज ब्राह्मण ने भी प्रवृज्ञा तथा उपसंपदा ग्रहण की। 3. सुखी गृहस्थियों को उजाड़ने का दोषारोपण यह देखकर कि मगध के बहुत से कुलपुत्र तथागत के शिष्य होते चले जा रहे हैं, कुछ लोग असंतुष्ट और क्रोधित हो गए हैं। कहने लगे, श्रमण गौतम माता पिता को संतान विहीन बना रहा है। श्रमण गौतम स्त्रियों को विधवा बना रहा है। श्रमण गौतम कुलों को उजाड़ रहा है। उसने 1000 जटिलों को दीक्षित किया है। उसने सज्जय के अनुयायी इन 250 परिव्राजकों को दीक्षित किया है और मगध के यह बहुत से कुल पुत्र श्रमण गौतम की अधीनता में पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब आगे क्या होने वाला है, कोई नहीं कह सकता। और लोग जब भिक्षुओं को देखते तो उन्हें यह कह कहकर चिढ़ाते भी थे, महाश्रमण मगधों के राजगृह आया है। वह संजय के सभी अनुयायियों को अपने साथ लिए फिरता है। अब पता नहीं किसकी बारी है। भिक्षुओं ने यह आरोप सुना तो तथागत को जाकर कहा। तथागत ने उत्तर दिया, भिक्षुओं, यह हल्ला बहुत दिन नहीं रहेगा, यह सप्ताह भर रहेगा। उसके बाद अपने ही आप शांत हो जाएगा। और भिक्षुओं, यदि वे तुम्हें चिढ़ाए तो तुम यह कहकर उनका उत्तर दे सकते हो कि जो महावीर है, जो तथागत है, वे सद्धम्म के ही रास्ते ले जाते हैं। यदि बुद्धिमान जन किसी को सद्धम्म के ही रास्ते ले जाते हैं तो उसमें किसी को भी शिकायत का कोई कारण नहीं होना चाहिए। मेरे धम्म में जबरदस्ती के लिए स्थान नहीं। आदमी चाहे तो घर छोड़कर प्रव्रजित हो सकता है और आदमी चाहे तो घर पर ही बना रह सकता है। जब भिक्षुओं ने तथागत के आदेशानुसार आलोचकों को उत्तर दिया तो लोग समझ गए, शाक्य पुत्र श्रमण गौतम लोगों को धम्म के रास्ते ले जाते हैं, अधम्म के रास्ते नहीं। उन्होंने तथागत को दोष देना बंद कर दिया। 4. जैन तैर्थिकों द्वारा हत्या का मिथ्यारोप अन्य संप्रदायों के साधुओं को ऐसा लगने लगा था कि श्रमण गौतम के कारण लोग उनका आदर सत्कार कम करने लगे हैं। इतना ही नहीं, यह भी नहीं जानते कि वे हैं भी या नहीं। हम देखें कि किसी षड्यंत्र की मदद से हम जनता में उसका प्रभाव घटा सकते हैं वा नहीं। शायद सुंदरी की सहायता से हम ऐसा कर सकें। तैर्थिक सोचने लगे। वे सुंदरी के पास गए और बोले, बहन, तुम बहुत ही सुंदर और मनोरम हो। यदि तुम श्रमण गौतम के बारे में कुछ अपवाद फैला दो
तो हो सकता है कि लोग उसका विश्वास कर ले और श्रमण गौतम का प्रभाव घट जाए। प्रतिदिन शाम को हाथों में फूलों की मालाएं तथा नाना प्रकार की सुगंधियां लेकर जेतवन की ओर जाने लगी। जेतवन से लौटने वाले लोग पूछते, सुंदरी कहाँ जा रही है? वह उत्तर देती, मैं श्रमण गौतम के पास उसकी गंडकुटी में रहने जा रही हूँ। और तैथिकों के उद्यान में रात बिताकर वह प्रातःकाल होने पर उधर से लौटती। यदि कोई उससे पूछता कि तू रात भर कहाँ रही, तो वह उत्तर देती, श्रमण गौतम के पास। कुछ दिनों के बाद तैथिकों ने हथियारों को कुछ ले देकर सुंदरी की हत्या करवा दी और उसकी लाश को जेतवन के पास की कूड़े की ढेरी पर फेंकवा दिया। तब उन तैथिकों ने सरकारी कर्मचारियों तक यह सूचना भिजवाई कि सुंदरी रोज जेतवन आया जाया करती थी और अब वह दिखाई नहीं देती। सरकारी अफसरों को साथ लेकर उन्होंने सुंदरी की लाश को कूड़े की ढेरी पर से खोज निकाला। तब तैथिकों ने तथागत के श्रावकों पर आरोप लगाया कि अपने शास्त्र की लज्जा ढकी रखने के लिए उन्होंने सुंदरी को मार डाला। लेकिन हत्यारे आपस में इस रुपये के बंटवारे के बारे में जो उन्हें सुंदरी की हत्या करने के लिए मिला था, एक शराब की दुकान पर बैठे बैठे लड़ने लगे। अफसरों ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और उन तैथिकों को भी फंसाया जिनकी प्रेरणा से उन्होंने वह अपराध किया था। इस प्रकार तैथिकों का रहा सहा प्रभाव भी जाता रहा। 5. जैन तैथिकों द्वारा अनैतिकता का मिथ्यारोप सूर्योदय के साथ ही जैसे जुगनू अस्त हो जाते हैं, वह ही दशा तैथिकों की हुई। लोगों ने उनको भेंट पूजा भी देनी बंद कर दी और उनका आदर सत्कार भी करना बंद कर दिया। वह चौरस्तों पर खड़े होकर चिल्लाने लगे, यदि श्रमण गौतम पूर्ण ज्ञानी बुद्ध है तो हम भी हैं। यदि श्रमण गौतम को दान देने पुण्य लाभ होता है तो हमें भी दान देने से पुण्य लाभ होगा, इसलिए हमारी भेंट पूजा करो। लोगों ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तब उन्होंने छिपकर एक षड्यंत्र रचने की सोची जिससे लोगों की नजर में संघ को गिराया जा सके। उस समय श्रावस्ती में चिंचा नाम की एक ब्राह्मणी जबान भी परिव्राजिका रहती थी। उसका रूप रंग अत्यंत आकर्षक था और उसकी भाव भंगिमा मन को लुभाने वाली थी। षड्यंत्रकारियों में एक दुष्ट ने परामर्श दिया कि चिंचा की सहायता से बुद्ध के बारे में अपवाद फैलाना और उसका लाभ यश घटाना आसान होगा। शेष लोग सहमत हो गए। एक दिन चिंचा तैथिकों के उद्यान में आई और अभिवादन कर पास बैठ गई, लेकिन किसी ने उससे बातचीत नहीं की। इस पर चकित होकर वह बोली, मैंने आपका कुछ अपराध किया है? मैंने आपको 3 बार अभिवादन किया है और आप मुझसे एक शब्द नहीं बोलते। तैथिक बोले, बहन, क्या तू इतना भी नहीं जानती कि श्रमण गौतम की जनप्रियता हमारे लाभ सत्कार में बड़ी बाधक हो रही है? मैं नहीं जानती। क्या मैं इस विषय में कुछ कर सकती हूं? बहन, यदि तू हमारी कुछ भला करना चाहती है तो अपने प्रयास से श्रमण गौतम के बारे में अपवाद फैला दे, जिससे वह जनप्रिय ना रहे। बहुत अच्छा, इस विषय में आप मुझ पर निर्भर रहे, कह वह वहां से चल दी। स्त्री चरित्र दिखाने में चिंचा पारंगत थी। जब लोग जेतवन से बुद्ध के प्रवचन सुनकर लौटने वाले होते तो रक्तावर्णा चिंचा हाथ में फूलों की माला और सुगंधियां लिए जेतवन की ओर जाती दिखाई देती। यदि कोई प्रश्न करता, इस समय कहीं जा रही है, वह उत्तर देती, तुम्हें इससे क्या लेना देना। जेतवन के समीप तीर्थिकाराम में रात बिताकर वह सुबह के समय शहर की ओर लौटती, जब शहर के लोग बुद्ध के दर्शनार्थ जेतवन की ओर जाते होते। यदि कोई उससे पूछता, रात कहाँ बिताई, वह उत्तर देती, तुम्हें इससे क्या लेना देना। मैंने जेतवन में श्रमण गौतम के साथ उसकी गंडकुटी में रात बिताई। किसी किसी के मन में कुछ शंका पैदा हो जाती। 4 महीने बीतने पर उसने अपने पेट के गिर्द कुछ पुराने चीथड़े लपेटकर उसे ऊंचा कर लिया और कहना आरंभ किया कि श्रमण गौतम से उसे गर्भ ठहर गया है। कोई कोई शायद विश्वास भी कर लेते थे। 9वें महीने में उसने अपने पेट पर एक लकड़ी का टुकड़ा बांध लिया और विषैले कीड़ों से देह कटाकर हाथ पैर फुला लिए और जिस समय तथा जिस स्थान पर भगवान बुद्ध भिक्षुओं और गृहस्थों को प्रवचन दे रहे थे, वहीं पहुंचकर कहने लगी, हे महान उपदेशक, बहुत उपदेश तुम लोगों को देते हो। तुम्हारी वाणी बड़ी मधुर है और तुम्हारे होंठ बड़े कोमल है। तुम्हारे संसर्ग से मुझे गर्भ ठहर गया है और मेरा समय नजदीक आ गया है। तुमने मेरी प्रसूति की कोई व्यवस्था नहीं की
उस व्यवस्था के योग्य पथ्य आदि भी मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। यदि तुम स्वयं इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते तो अपने शिष्यों में से किसी को, चाहे कौशल नरेश को, चाहे अनाथ पिंडिक को, अथवा चाहे विशाखा को, कहकर इसकी व्यवस्था क्यों नहीं कराते? लगता है कि तुम किसी कुमारी को अंगीकार करना ही जानते हो, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप जो संतान जन्म ग्रहण कर ले उसकी पालन विधि से अपरिचित हो। उपस्थित जनता मूक बनी बैठी रही। भगवान बुद्ध ने अपना प्रवचन बीच में रोककर बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, बहन, तूने जो कहा है उसके सत्यासत्य का ज्ञान केवल मुझे और तुझे ही है। चिंचा जोर जोर से खांसते हुए बोली, हाँ हाँ, ऐसी बात का ज्ञान हम दोनों को ही हो सकता है। उसके खांसने से वह गांठ जिससे उसने वह लकड़ी पेट पर बांधी हुई थी ढीली पड़ गई और वह लकड़ी खिसक कर उसके पांव पर आ पड़ी। चिंचा कहीं की न रही। लोगों ने उसे डंडे और पत्थर मार मार कर वहां से भगा दिया। 6. देवदत्त चचेरा। भाई तथा शत्रु देवदत्त भगवान बुद्ध का चचेरा भाई था, लेकिन आरंभ से ही उसे उनसे ईर्ष्या थी और वह अंतिम दर्जे की घृणा करता था। जब बुद्ध घर छोड़कर चले गए तो देवदत्त ने यशोधरा से प्रेम बढ़ाने का प्रयास किया। एक बार जब यशोधरा के सोने का समय हो गया था, वह किसी से रोका नहीं गया और भिक्षु रूप में वह यशोधरा के शयनागार में पहुंच गया। यशोधरा ने पूछा, श्रमण, तू क्या चाहता है? क्या तू मेरे लिए मेरे स्वामी के पास से कोई संदेश लेकर आया है? तुम्हारा पति, उसे तुम्हारी क्या खाक चिंता है? वह तुम्हें निर्दयतापूर्वक सुख निवास में छोड़कर चला गया है। यशोधरा ने उत्तर दिया, लेकिन ऐसा उन्होंने बहुतों के कल्याण के लिए किया। जो भी हो, अब समय है, उससे इस क्रूर निर्दयता का बदला लो। श्रमण, जबान बंद कर, तेरे विचार और वाणी दुर्गंधी से भरी है। यशोधरा, क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरा प्रेमी देवदत्त हूं। देवदत्त, मैं तुझे झूठा और दुष्ट समझती थी। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि तू कोई अच्छा श्रमण बन सकेगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तू इतना कमीना है। देवदत्त चिल्लाया, यशोधरा, यशोधरा, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तेरे पति के मन में तो मेरे लिए घृणा छोड़कर और कुछ नहीं। तुम्हारे प्रति वह निर्दयी रहा है। मुझसे प्रेम कर और उससे बदला ले। यशोधरा का खिंचा हुआ पीला चेहरा रंजित हो उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। देवदत्त, क्रूर तुम हो। यदि तुम्हारे प्रेम में कुछ सच्चाई भी होती तो भी यह मेरा अपमान होता। तुम्हारा यह कहना कि मुझसे प्रेम करते हो तो महज तुम्हारा मृषावाद है। जब मैं तरुण और सुंदर थी तब तो तुमने मेरी ओर आंख उठाकर देखा नहीं। अब मैं जरा जीर्ण हो चली हूं, रंज से दुखी हूं, और तू रात के समय अपने पाप पूर्ण प्रेम की बात करने आया है। तू नीच है, तू कायर है। और वह जोर से चिल्लाई, देवदत्त, निकल यहां से। देवदत्त चला गया। देवदत्त भगवान बुद्ध से बड़ा अप्रसन्न था, क्योंकि उन्होंने संघ में उसे प्रधान पद न देकर सारिपुत्र को प्रधान बना दिया था। देवदत्त ने 3 बार तथागत के प्राणों का अंत कर देने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। एक बार भगवान बुद्ध गृध्रकूट पर्वत की छाया में ऊपर नीचे चहलकदमी कर रहे थे। देवदत्त ऊपर चढ़ा और जाकर एक बड़ा भारी पत्थर नीचे लुढ़का दिया ताकि तथागत का प्राणांत ही हो जाए। लेकिन वह पत्थर जाकर एक दूसरी चट्टान पर गिरा और वहीं गड़ गया। उसकी एक छोटी सी पच्चर आकर तथागत के पांव में लगी, जिससे रक्त बहने लग गया। उसने भगवान बुद्ध की जान लेने का दूसरी बार भी प्रयास किया। इस बार देवदत्त राजकुमार अजात शत्रु के पास गया और बोला, मुझे कुछ आदमी दो। और अजात शत्रु ने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि देवदत्त का कहना करे। तब देवदत्त ने एक आदमी को आज्ञा दी, मित्र, जाओ, श्रमण गौतम अमुक जगह है, जाकर उसे जान मार आओ। आदमी जाकर वापस लौट आया और बोला, मैं तथागत का प्राण लेने में असमर्थ हूँ। उसने तथागत के प्राणांत का एक तीसरा प्रयास भी किया। इस समय राजगृह में नालागिरी नाम का एक बड़ा भयानक नर हत्यारा हाथी था। देवदत्त राजगृह पहुंचा और वहां हाथियों के अस्तबल में उसने हथवानों और हाथियों की देखभाल रखने वालों को कहा, मित्रों, मैं राजा का संबंधी हूं। मैं जिस आदमी को चाहूं उसका पद बढ़ा सकता हूं और जिस आदमी का चाहूं उसकी वेतन वृद्धि या राशन वृद्धि करा सकता हूं। इसलिए मित्रों, जब श्रमण गौतम इस सड़क से गुजरे तो नालागिरी को छोड़ दो। देवदत्त ने भगवान बुद्ध की हत्या करने के लिए धनुष बाण धारियों को भी कहा। उसने मदमस्त हाथी भी छुड़वाया, लेकिन
वह असफल रहा। जब लोगों को उसके इन दुष्ट प्रयासों की जानकारी हो गई तो जनता ने उसका सारा लाभ यश बंद कर दिया और राजा अजातशत्रु ने भी उससे मिलना जुलना बंद कर दिया। अब जीवित रहने के लिए उसे घर घर भीख मांगनी पड़ती थी। अजातशत्रु से देवदत्त को बहुत प्राप्त होता था, लेकिन यह लाभ सत्कार बंद हो गया। नालागिरी की घटना के बाद देवदत्त का रहा सहा प्रभाव भी समाप्त हो गया। अपनी करतूतों से अप्रिय बन जाने के कारण देवदत्त मगध छोड़कर कौशल जनपद चला गया। वहां उसे राजा प्रसेनजित से आशा थी, लेकिन राजा प्रसेनजित ने भी उसे घृणा की दृष्टि से देखा और वहां से भगा दिया। 7 ब्राह्मण तथा भगवान बुद्ध आए। एक बार जब भगवान बुद्ध बहुत से भिक्षुओं के साथ कौशल जनपद में चारिका कर रहे थे, वे थून नाम के एक ब्राह्मण ग्राम में पहुंचे। थून के ब्राह्मण गृहपतियों ने समाचार सुना, श्रमण गौतम हमारे गांव के खेतों तक आ पहुंचा है। वे ब्राह्मण गृहपति अश्रद्धालु थे, मिथ्या दृष्टि थे और स्वभाव से लोभी थे। उन्होंने सोचा, यदि श्रमण गौतम गांव में आ गया और 2-3 दिन यहाँ रह गया तो सभी लोग उसके उपासक हो जाएंगे। तब ब्राह्मण धर्म के लिए कोई सहारा नहीं रहेगा। हमें उसका गांव में आना रोक देना चाहिए। गांव तक पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी। तथागत का गांव में आना रोकने के लिए ब्राह्मणों ने नदी पार करने के लिए सभी पत्तनों से नौकाएं हटा ली और जो पुल आदि थे उन्हें निकम्मा बना दिया। उन्होंने एक कुएं के अतिरिक्त शेष सभी कुओं को घास फूस से भर दिया और पानी के प्याव तथा विश्राम गृह आदि को छिपा दिया। भगवान बुद्ध ने उनकी करतूतों की कहानी सुनी, तब भी उन पर दया कर अपने भिक्षुओं सहित उन्होंने नदी पार की। चलते चलते वे थून नामक ब्राह्मण ग्राम में पहुंचे। सड़क छोड़कर वे एक वृक्ष के नीचे जा बैठे। उस समय पानी लिए बहुत सी स्त्रियां भगवान बुद्ध के पास से गुजर रही थीं। उस गांव में एक निश्चय हो चुका था, यदि श्रमण गौतम इस गांव में आ जाए तो उसका कुछ भी स्वागत सत्कार नहीं होना चाहिए। यदि वह किसी घर पर पहुंचे तो न उसे और न उसके भिक्षुओं को ही किसी भी प्रकार अन्न जल दिया जाए। एक ब्राह्मण की दासी पानी का घड़ा लिए जा रही थी। उसने तथागत और भिक्षुओं को देखा तथा जाना कि वे थके और प्यासे हैं। श्रद्धा प्रसन्न होने के कारण उसने उन्हें पानी देना चाहा। उसने अपने मन में सोचा, यद्यपि इस गांव के लोगों का निश्चय है कि श्रमण गौतम को कुछ भी न दिया जाए और उनके प्रति किसी भी प्रकार से सत्कार की भावना तक न प्रदर्शित की जाए, तो भी यदि मैं इन पुण्य क्षेत्रों को पाकर भी इन्हें थोड़ा पानी देकर भी अपने कल्याण की आधारशिला न रखूंगी तो मैं इस दुख से कब मुक्त होंगी। मालिकों, चाहे जो हो, चाहे इस ग्राम के रहने वाले सभी लोग मिलकर मुझे मारें या बांध डालें, तब भी मैं ऐसे पुण्य क्षेत्र में पानी सींचूंगी ही। यद्यपि दूसरी स्त्रियों ने उसे रोकने की कोशिश की, किंतु अपने दृढ़ संकल्प के कारण अपनी जान तक की परवाह न करके उसने अपने सिर से पानी का घड़ा उतारा, उसे एक ओर रखा और तथागत के पास आई। उसने उन्हें पानी दिया। तथागत ने पांव धोए और पानी पिया। उसके ब्राह्मण मालिक ने सुना कि उसने तथागत को पानी दिया है। इसने गांव का नियम भंग कर दिया है और लोग मुझे दोष दे रहे हैं सोच वह गुस्से के मारे दांत पीसता आया और उसे जमीन पर गिराकर लातों और घुसों से पीटने लगा। उस ब्राह्मण की मार से वह मर गई। ईस है। द्रोण नामक ब्राह्मण तथागत के पास आया और उन्हें अभिवादन किया। तदंतर कुशल समाचार पूछा और एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए द्रोण ब्राह्मण ने तथागत से शिकायत की, श्रमण गौतम, मैंने लोगों को यह कहते सुना कि श्रमण गौतम किसी वृद्ध वयोवृद्ध आयु प्राप्त ब्राह्मण के आगमन पर न उठते हैं और न उन्हें बैठने के लिए आसन देते हैं। श्रमण गौतम, क्यों यह ऐसा ही है कि श्रमण गौतम किसी वृद्ध वयोवृद्ध आयु प्राप्त ब्राह्मण के आगमन पर न उठते हैं और न उन्हें बैठने के लिए आसन देते हैं? श्रमण गौतम, यह तो ठीक नहीं है। द्रोण, क्यों तुम अपने आप को ब्राह्मण समझते हो? श्रमण गौतम, यदि कोई किसी ब्राह्मण के बारे में ठीक ठीक कुछ कहना चाहे तो उसे कहना चाहिए कि ब्राह्मण अपनी माता तथा पिता दोनों की ओर से सुजात होता है, 7 पूर्व पीढ़ियों तक पवित्र होता है, जन्म की दृष्टि से सर्वथा निर्दोष अध्यायी, वेद मंत्रज्ञ, अक्षर और प्रभेदों सहित तीनों वेदों में पारंगत, शुद्ध शास्त्र का ज्ञाता, इतिहास पुराण का जानकार, काव्य और व्याकरण का पंडित, महापुरुष लक्षणों का कोविद विश्व चिंतक होता है
और श्रमण गौतम। मेरे बारे में भी ठीक ठीक यह कहा जा सकता है, क्योंकि मैं भी माता पिता दोनों की ओर से सुजात हूँ, विश्वचिंतक हूँ। द्रोण, जो पुराने मंत्र निर्माता, मंत्र रचयिता, मंत्रधर ब्राह्मण हैं, जिन्हें अपने मंत्रों का अक्षरशः शब्दशः ज्ञान है, जैसे अट्ठक, वामक, यमदेव, विश्वामित्र, यमदग्नि, अंगिरस, भारद्वाज का कहना है कि ब्राह्मण 5 तरह के होते हैं। 1 ब्रह्म सदृश ब्राह्मण, 2 देव सदृश ब्राह्मण, 3 बंधन युक्त ब्राह्मण, 4 बंधन भंजक ब्राह्मण तथा 5 अंत्यज ब्राह्मण। अब तुम इन 5 प्रकार के ब्राह्मणों में से किस प्रकार के ब्राह्मण हो? श्रमण गौतम, मुझे ब्राह्मणों के 5 प्रकारों की जानकारी नहीं है, किंतु तब भी मैं मानता हूं कि हम ब्राह्मण हैं। आप हमें धर्म का उपदेश दें ताकि हमें 5 प्रकार के ब्राह्मणों की जानकारी हो। ब्राह्मण, तो ध्यान देकर सुनो, मैं कहता हूं। बहुत अच्छा, उसने कहा। तब तथागत बोले, हे द्रोण, अब एक ब्राह्मण ब्रह्मस्त्रिश कैसे होता है? हे द्रोण, एक ब्राह्मण को लो जो माता पिता दोनों की ओर से सुजात हो, 7 पूर्व पीढ़ियों तक पवित्र हो, जन्म की दृष्टि से सर्वथा निर्दोष। वह 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्यवास करता है। वह अधम्मानुसार नहीं, बल्कि धम्मानुसार आचार्य को दक्षिणा चुकाने में रत रहता है। और द्रोण, धम्मानुसार का क्या मतलब है? वह न कृषि से, न व्यापार से, न ग्वालेपन से, न धनुर्धारी बन, न राजकर्मचारी बन और न किसी दूसरे पेशे से ही अपनी जीविका कमाता है। वह जीविका के लिए भिक्षाटन ही करता है, भिक्षा पात्र का आदर करता है। वह अपनी गुरु दक्षिणा चुकाता है, सिर दाढ़ी मुंडवाता है, काषाय वस्त्र धारण करता है और गृह त्याग कर अनागरिक हो जाता है। इस प्रकार घर से बेघर हो, वह एक दिशा को, दूसरी दिशा को, तीसरी दिशा को, चौथी दिशा को, ऊपर नीचे सभी दिशाओं को मैत्री भावना से युक्त होकर विहार करता है। दूर तक जाने वाली प्रशस्त, असीम घृणा व द्वेष से सर्वथा शून्य। वह करुणा युक्त हो विहार करता है, मुदिता युक्त हो विहार करता है, उपेक्षा युक्त हो विहार करता है। दूर तक जाने वाली प्रशस्त, असीम घृणा व द्वेष से सर्वथा शून्य। इस प्रकार इस चारों ब्रह्म विहारों में विहार कर मृत्यु होने पर, शरीर के न रहने पर वह ब्रह्मलोक गामी होता है। हे द्रोण, इस प्रकार एक ब्राह्मण ब्रह्म सदृश होता है। हे द्रोण, एक ब्राह्मण देव सदृश कैसे होता है? हे द्रोण, अब एक ब्राह्मण को लो जो पहले ब्राह्मण की ही तरह माता तथा पिता दोनों की ओर से सुजात है, कृषि से न व्यापार से अपनी जीविका कमाता है। वह जीविका के लिए भिक्षाटन दक्षिणा चुकाता है और अधम्मानुसार नहीं, बल्कि धम्मानुसार पत्नी ग्रहण करता है। वह न करता है, वह अपनी गुरु। इस विषय में धम्मानुसार का मतलब क्या है? वह किसी ऐसी ब्राह्मणी को ग्रहण नहीं करता है जो खरीदी बेची गई हो, बल्कि ऐसी ही जिसके हाथ पर जल डाला गया हो। वह एक ब्राह्मणी के ही पास जाता है, किसी अंत्यज, किसी बहेलिए, किसी बंसफोड़, किसी रथ कार अथवा किसी आदिवासी की लड़की के पास नहीं। वह बच्चे वाली स्त्री के पास नहीं जाता, न दूध पिलाने वाली स्त्री के पास जाता है और न उसके पास जो रतुनी न हो। हे द्रोण, वह बच्चे वाली के पास क्यों नहीं जाता? यदि वह जाए तो निश्चय से बालक या बालिका का जन्म अपरिशुद्ध होगा। और वह दूध पिलाने वाली के पास क्यों नहीं जाता? यदि वह जाए तो निश्चय से बालक या बालिका का दूध पान अपरिशुद्ध होगा। और जो रतुनी नहीं है उसके पास भी वह क्यों नहीं जाता? हे द्रोण, यदि एक ब्राह्मण जो रतुनी नहीं है उसके पास नहीं जाता है तो वह कभी भी उसके लिए कामाग्नि की तृप्ति का साधन नहीं बनती। वह उसके लिए केवल संतान की जननी ही बनी रहती है। और जब विवाहित जीवन से उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है, वह सिर दाढ़ी मुंडवाता है और गृह त्याग कर अनागरिक हो जाता है। और इस प्रकार घर से बेघर ही वह काम भोगों की तृष्णा को त्याग प्रथम ध्यान प्राप्त कर विचरता है, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान प्राप्त कर विचरता है। इन चारों ध्यानों को प्राप्त कर विचरने वाला वह मृत्यु होने पर, शरीर के न रहने पर देवलोक में उत्पन्न होता है। हे द्रोण, इस प्रकार एक ब्राह्मण देव सदृश होता है। हे द्रोण, और एक ब्राह्मण बंधन युक्त ब्राह्मण कैसे होता है? हे द्रोण, एक ब्राह्मण को लो जो समान माता पिता को और वैसे ही विवाह करता है